हाय छात्रों, क्या हाल है आप लोगों का। शायद आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और देखिए, मैं आप लोग से जुड़ रहा हूं फुल वॉल्यूम की तरफ से। तो यहाँ पर हम रेगुलर आपसे जुड़ते रहेंगे और नए नए तरह के टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे जो वर्तमान समय में, वर्तमान परिदृश्य में आपके एग्जाम को एक पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए आवश्यक होगा और आपके ज्ञान को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अभी हम टॉपिक लेके आए हैं आपके सामने में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। देखिए, 3 प्रमुख वैज्ञानिक हैं। यहां देख लीजिए, 3 वैज्ञानिकों को इस बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और चूंकि इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक पर इस बार नोबेल पुरस्कार मिला है कि मुझे वीडियो बनाने से मैं विवश हो गया वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि ब्लैक होल अभी भी, गैलेक्सी अभी भी लोगों के पहुंच से तो दूर है ही, साथ में हमारी जो ज्ञान की सीमा है उससे भी परे है। और इन तीनों वैज्ञानिकों ने इसी पर इस बार खोज किया है और इसी को आधार बनाकर इस बार का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो छात्रों, मैं फिर से बता दूं कि नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में इन तीनों वैज्ञानिकों को जरा देख लीजिए नाम इनका। रोजर पेनरोज, क्या नाम है? रोजर पेनरोज। ये कहाँ के वैज्ञानिक हैं? तो ये हैं, ध्यान में रखिए, यूनाइटेड किंगडम के। और इनको किस चीज पर मिला है नोबेल पुरस्कार? तो ब्लैक होल के निर्माण, एक चीज उसको इन्होंने सापेक्षता सिद्धांत, आपको बार बार मैं पढ़ाता आया हूं कि रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन के द्वारा दिया गया सिद्धांत। तो गैलेक्सी के निर्माण और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को इन्होंने क्या कर दिया? जोड़ दिया। और इसी पर इनको दिया गया कौन सा? नोबेल पुरस्कार। अब देखिए, जो दूसरे आपके वैज्ञानिक हैं, ठीक है, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज, ये चौथी महिला है एंड्रिया गेज जिनको यह पुरस्कार दिया गया है। यूएसए के दोनों वैज्ञानिक हैं। और इन्हें किसके लिए दिया गया? तो जरा उसको भी देख लेते हैं हम लोग। ध्यान देना है आपको। इनको दिया गया, आपको नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो किसके लिए? तो संयुक्त रूप से ध्यान दीजिएगा, संयुक्त रूप से इनको दिया गया गैलेक्सी के केंद्र में स्थित अत्यधिक घनत्व वाले पदार्थ की खोज के लिए। तो रोजर पेनरोज, फिर से आते हैं, रोजर पेनरोज, गेंजेल और रोजर पेनरोज। ये देखिए, इन्होंने क्या किया? तो भाई साहब, इन्होंने ब्लैक होल को जोड़ दिया। किससे? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, सापेक्षता के सिद्धांत से जोड़ दिया। और रोजर पेनरोज हो गया, एंड्रिया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एंड्रिया गेंजेल, यहां देखिए एंड्रिया, यहां देखिए क्या हुआ, ठीक है, एंड्रिया गेज और रेनहार्ड गेंजेल, इनको दिया गया। तो देखिए, सम्मिलित रूप से ये दिया गया, लेकिन आधा पुरस्कार का प्राइस, पुरस्कार का जो मनी है वो किनको दिया गया? तो ध्यान में रखिएगा, पेनरोज को दिया गया। और इन्हीं का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है। दोनों सिद्धांतों को मिलाकर यह पुरस्कार इस बार दिया गया। अब हम चलते हैं ब्लैक होल के बारे में। क्या है ब्लैक होल? आप जानते होंगे, बार बार मैं पढ़ाता हूं कि जिसका पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी, वह प्रकाश के वेग से ज्यादा हो, जो सब कुछ अपने अंदर तो ले लेगा लेकिन बाहर नहीं निकलने देगा। देखिए, जिसका घनत्व अत्यधिक होगा, यानी आपके पलायन वेग से बहुत बहुत अधिक, घनत्व की तुलना अगर करेंगे हम तो बहुत अधिक होगा, ऐसे वस्तु को हम ब्लैक होल कहते हैं। और इन्होंने क्या किया कि ये सिद्ध कर दिया कि देखिए, ग्रेविटेशनल वेव्स का प्रभाव भी, गुरुत्वीय तरंग का प्रभाव भी किस पर पड़ता है?
ब्लैक होल पर पड़ता है। अब देखिए, मैं आपके लिए स्लाइड भी बना करके लाया हूं, जरा उस पर भी गौर फरमा लें। ये देखिए, ये आपका ब्लैक होल है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये आपका क्या है? ये ब्लैक होल है। जरा इस पर बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये क्या हुआ कि जब बहुत अधिक डेंसिटी, छात्रों बहुत अधिक डेंसिटी, हाई 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 डेंसिटी, अत्यधिक घनत्व हो गया, तो क्या होगा कि यह किसी भी निकटवर्ती वस्तु को अपने में क्या कर लेगा? यह, ठीक है, अपने में डाल लेगा। ऐसे अंतरिक्ष में खगोलीय वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? ब्लैक होल कहते हैं। चलिए, ये ब्लैक होल हो गया आपका। और यह ब्लैक होल जो है कहां पाया जाता है? आपके ब्रह्मांडीय आकाश। कहां पाया जाएगा? ब्रह्मांडीय आकाश में। अब जरा देखिए, मेरी बात को समझिएगा। ये मैंने लिखा है बहुत सारी बातों को, यहां पर जरा देख लीजिए इसको। बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। क्या है आपको भाई साहब, ये देख लीजिए, पीछे आते हैं। चलिए देखिए क्या है, क्या मैंने ब्लैक होल के बारे में लिखा, जरा उस पर गौर फरमा लेते हैं। यहां देखिए, शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होगा, यानी इसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो काफी अधिक हाई होगा। ध्यान दीजिएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड, इसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होगा कि उसके पास कोई भी वस्तु रहेगा खींच लेगा अपनी ओर। चल चल चल, आजा 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 आजा, सबको अपने में समेट लेगा। वही बात मैंने लिखा है, इसके खिंचाव से प्रकाश सहित कुछ भी नहीं बच सकता है। नथिंग नथिंग, कुछ भी नहीं इसके आसपास में। मुझे भी खींच लेगा, ठीक है, सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींच लेगा। ऐसे वस्तु को ही हम क्या कहते हैं? अंतरिक्ष में जो ऐसे वस्तु होगा उसे ही हम क्या कहेंगे? ब्लैक होल कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें वस्तु गिर सकती है परंतु बाहर नहीं जा सकती। ये मैंने क्लियर कर दिया आपको कि देखिए, ये ऐसी वस्तु है जिसमें, ठीक है, सभी वस्तु तो आ तो जाएगा लेकिन बाहर नहीं जाएगा, और प्रकाश को भी ये अवशोषित कर लेगा। तो कोई वस्तु दिखता कब है? जब वस्तु प्रकाश का परावर्तन करेगा, और यह परावर्तित किरण जब आपके आंखों पर उल्टा, वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तभी वस्तु दिखता है। तो भाई साहब, ये क्या करेगा कि आपको, ठीक है, आपको ये सब कुछ को अवशोषित कर लेगा। इसका पलायन वेग प्रकाश के वेग से क्या होगा? अधिक होगा। इसका पलायन वेग प्रकाश के वेग से क्या होगा? बहुत अधिक होगा। ध्यान में रखिएगा इसको। अब देखिए, ये मेरी बातों को जरा गौर फरमाइएगा। क्या मैं बता रहा हूं? बता रहा हूं कि चंद्रशेखर सीमा। अब ये क्या है चंद्रशेखर सीमा? जरा उस पर भी बात कर लेते हैं। यदि किसी तारे का द्रव्यमान आपको 1.4 गुना से क्या होगा? बराबर होगा। ध्यान में रखिएगा, क्या मैं बता रहा हूं कि यदि कोई तारा है, ये तारा है आपको, ये तारा है, इसका द्रव्यमान, ठीक है, 1.4 गुना सूर्य का द्रव्यमान हो, सूर्य का द्रव्यमान हो तो ऐसे, ठीक है, ऐसे ये जो द्रव्यमान हुआ इसको हम क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर सीमा बोलते हैं। अब देखिए, तारे मरेंगे 3 आधार पर। पहला क्या आधार होगा? यदि तारे का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा से अधिक हो तो तारा का बाह्य कोर जो होगा, आउटर कोर जो होगा, वो क्या होगा? उड़ जाएगा और यह न्यूट्रॉन तारा बना लेगा और अंत में ब्लैक होल का निर्माण करेगा। फिर से सुनिए मेरी बात को। क्या मैं बता रहा हूं कि यदि किसी तारे का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा से अधिक होता है तो ऐसे तारे क्या होंगे? उसका आउटर कोर, बाह्य कोर उड़ जाएगा और वह न्यूट्रॉन तारा और अंत में ब्लैक होल बनाकर मरेगा। फिर देखिए, यदि किसी तारे का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा से कम होगा तो ऐसे तारे की मृत्यु व्हाइट ड्वार्फ स्टार, श्वेत वामन तारे की भांति होगा। अब आगे बढ़ते हैं।
ये देखिए मैं क्या बता रहा हूं कि चंद्रशेखर सीमा से 3 गुना, कितना गुना? 3 गुना अधिक द्रव्यमान के होने पर तारे की मृत्यु निश्चित रूप से ब्लैक होल बनाकर ही होता है। ये किसने बताया? तो भाई साहब 1939 में ओपेनहीमर नामक वैज्ञानिक ने बताया। और याद होगा आपको, मैं बार बार बताता हूं कि परमाणु बम का निर्माण सबसे पहले 16 जुलाई 1945 को ओपेनहीमर ने किया था। किसने किया था? ओपेनहीमर ने। परमाणु बम का निर्माण सबसे पहले 1945 ईस्वी में 16 जुलाई 1945 को ओपेनहीमर ने किया था। वही वैज्ञानिक यहां भी है। क्या बता रहे हैं कि देखिए, यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कितना गुना अधिक होगा? 3 गुना अधिक होगा, तो ऐसे तारे की मृत्यु निश्चित रूप से क्या होगा? ब्लैक होल बनाकर ही होगा। यहां चंद्रशेखर सीमा है, यानी 1.4 गुना क्या हुआ? सूर्य का द्रव्यमान। इससे 3 गुना ज्यादा द्रव्यमान अगर तारे का होगा तो निश्चित रूप से ब्लैक होल बनाकर मरेगा। अब तारे सूर्य का द्रव्यमान कितना होता है? सूर्य का द्रव्यमान याद रखिए 1.99 इंटू 10⁻30 kg होता है। सूर्य का द्रव्यमान 1.99 इंटू 10⁻30 kg होता है। यहां लिख भी मैं देता हूं 1.99 इंटू 10⁻30 kg होता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सूर्य का द्रव्यमान। तो ये बातें क्लियर हो गई होगी। तो ब्लैक होल के बारे में याद रखिए, सबसे पहले ब्लैक होल के बारे में बताया था किसने? आइंस्टीन ने प्रूव्ड किया था। लेकिन यहां पर आइंस्टीन के रिलेटिविटी थ्योरी से, ठीक है, बता दिया किसने? उसको अटैच कर दिया। जबकि ब्लैक होल का पहला बार प्रमाण दिया था किसने? तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने। उन्होंने ये थ्योरी दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान में रखना है आपको। देखिए क्या ये है ब्लैक होल की उत्पत्ति। क्या बताया मैंने बताया आपको कि देखिए ब्लैक होल की उत्पत्ति कैसे होगी। ब्लैक होल की उत्पत्ति कैसी होगी? तो याद रखना आपको कि ब्लैक होल की उत्पत्ति होती है किस तरह से? तो तारे हैं, कोई तारा है, ध्यान दीजिएगा, ये तारा है। तारा का जो आउटर कोर है, अचानक ईंधन समाप्त हो गया इसमें, तो तारे में ईंधन क्या होता है? तो ड्यूटेरियम अणु के, ठीक है, ड्यूटेरियम अणु के संलयन के फलस्वरूप बनता है, यानी 1s2 + 1s2 2He4 बनेगा। और जब तारे का ईंधन समाप्त हो जाएगा तो ये क्या होगा? आउटर कोर एक्सप्लोड कर जाएगा। क्या होगा? एक्सप्लोड कर जाएगा और अंत में ये न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। कौन सा स्टार बनेगा? न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। और यह न्यूट्रॉन स्टार क्या हो जाएगा? धीरे धीरे इसका घनत्व बढ़ता जाएगा और अंत में यह डेंसिटी काफी अधिक हाई होगा, घनत्व काफी अधिक होगा, जिसके कारण यह निर्माण कर लेगा किसका? ब्लैक होल का। किसका निर्माण करेगा? ब्लैक होल का निर्माण करेगा। तो ये बातें ध्यान में रखिएगा। जब तारे का ईंधन समाप्त हो जाता है और आउटर कोर एक्सप्लोड कर जाता है सुपरनोवा विस्फोट के तहत, तो आंतरिक कोर का घनत्व धीरे धीरे बढ़ने लगता है और यह ब्लैक होल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? ब्लैक होल का निर्माण करता है। चलिए, तो यहां समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। ध्यान में रखिए, दूसरा जो प्राइज का सेक्शन था, मैंने आपको बताया था कि यह दिया गया गैलेक्सी पर। किस पर? गैलेक्सी पर। और क्या दिया गया कि देखिए गैलेक्सी का जो केंद्र बिंदु होता है उसका घनत्व अत्यधिक होता है। गैलेक्सी का केंद्र बिंदु का घनत्व अत्यधिक होता है और यह मुख्य रूप से गैलेक्सी का केंद्र बिंदु होता है जहां, ठीक है, आपको घनत्व का मान बहुत अधिक होगा। यदि आपसे पूछा जाए कि आप किस गैलेक्सी में रहते हैं, तो ध्यान में रखिए, बार बार आपको दिमाग में आएगा मंदाकिनी या मिल्की वे गैलेक्सी में आप रहते हैं। यहां देख लेना आपको। देखिए गैलेक्सी के बारे में मैं कुछ बता रहा हूं आपको। गैलेक्सी यानी आकाश गंगा, आकाश गंगा यानी तारों का पुंज, आकाश गंगा यानी तारों का पुंज। इसका 98% भाग तारा होगा और 2% भाग, देखिए मैंने लिखा है 2% भाग इसके क्या होंगे? 2% भाग गैस और धूल से बने होंगे और इसका केंद्र अति घूर्णनशील अत्यधिक घनत्व वाले पदार्थ से
बना होता है। क्या बना होगा? अत्यधिक घनत्व वाले पदार्थ से बना होगा और यह घूर्णन करता रहता है। याद रखिएगा कि ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु विराम की अवस्था में नहीं होता है, उसमें दो प्रकार की गति पाई जाती है, एक घूर्णन गति, दूसरा परिक्रमण गति। घूर्णन गति वस्तु अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है और परिक्रमण गति किसी अन्य वस्तु के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो यहां गैलेक्सी भी आपका दो प्रकार की गति करता है। ठीक है, इस ये जो घनत्व है, अति घनत्व की वस्तु जो उसके केंद्र में स्थित है, उसके चारों तरफ चक्कर लगाएगा। एक, दूसरा ध्यान में रखना, अपने अक्ष पर भी चक्कर लगाएगा। तो कितने प्रकार की गति? दो प्रकार की गति होगी। तो छात्रों, ये दो कंसेप्ट पर इस बार नोबेल पुरस्कार दिया गया। एक तो गैलेक्सी के निर्माण, उसके केंद्र में स्थित अति घनत्व के पदार्थ, और आपको मैंने बताया ब्लैक होल को सिद्ध कर दिया। किससे? आइंस्टीन के थ्योरी से कि देखिए ब्लैक होल का निर्माण होता जरूर है, किसके? तारे के मरने से, और इस ब्लैक होल पर भी ग्रेविटेशनल वेव्स का प्रभाव होता है, यानी गुरुत्व तरंग का प्रभाव होता है। छात्रों, ये आपका ठीक है आज का विषय था। और ध्यान में रखिए कि मैं बार बार बच्चों को बताता हूं कि देखिए बच्चे, जीवन बड़ा अमूल्य है, जीवन बड़ा अमूल्य है और इस जीवन में बहुत बहुत कुछ करना है, आपको सफलता आपको अर्जित करनी है। तो इसके लिए दो ही अस्त्र है आपके पास। एक तो धैर्य से पढ़ाई करना और दूसरा समय का सदुपयोग करना। यदि यह काम आप कर लेते हैं तो सफलता आपके कदमों को चूमेगी। जैसा कि यहाँ ठीक है, मेरे एक छात्र ने यहाँ स्लोगन भी लगाया है कि किसी भी इंसान की इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प उसे भिखारी से राजा बना सकता है। और इसके पूरे विश्व में अनेकों क्या है उदाहरण उपस्थित हैं। आप भी उसमें से एक उदाहरण बन सकते हैं, बशर्ते आप अपने अंदर की इच्छा शक्ति को संकल्पित करके दृढ़ संकल्प होकर लग जाइए पढ़ाई में। सफलता आपके लिए कोई गगनचुंबी इमारत नहीं है, आपकी पहुंच में है और आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।